की एक विचारधारा होनी चाहिए, न्यूज की एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आइडियोलॉजी जब नहीं होती है तो यह भी सवाल पूछना चाहिए आपको, आप न्यूज क्यों कर रहे हैं? न्यूज तो देने वाले बहुत हैं, आप किस विचारधारा के साथ है? आज से 10 साल पहले कहा जाता था विचारधारा की बात मत करो, विचारधारा की बात करो मगर बैकफुट पे करो, खुलकर मत करो। आपको राइट विंग बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा आप हिंदुत्ववादी हो, आपको बोला जाएगा आप भारत की बात क्यों कर रहे हो। ये भी लोग कहते थे मुझे 2008 से पहले। ये बात 26/11 के बाद बदल गई। 2008 तक हमें ये भी बोला जाता था, और ये जितने हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं सब इसको समझ पाएंगे कर्नल साहब, आप क्यों पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई पोजीशन लेते हो? तो मैं पूछता था उन लुटियन वालों को कि हम कहां खड़े हो, तो वो कहते थे देखिए आप जर्नलिस्ट हो, आप ना भारत के साथ हो ना पाकिस्तान के साथ हो, आप न्यूट्रल बनो। और आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं वो न्यूट्रलिटी का जमाना खत्म हो चुका है। हम क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच में हम न्यूट्रल हो सकते हैं क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, इज इट पॉसिबल? मगर यही जो विचारधाराहीन जितने वहां पे पत्रकार हैं और जितने मीडिया संस्थान इस लुटियन में चलाते थे अपनी दुकान, वो कहते थे कि देखिए आपको न्यूट्रल बनना चाहिए, आपको पाकिस्तान की तरफ भी देखना चाहिए। और उसी विचारधारा के कारण उस समय के, मैं तो खुलकर बोलने वाला आदमी ये हूं कि भारत की सरकार भी उस समय ये मान रही थी शर्म एल शेख में कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। 26/11 हो गई, मगर उस समय यह कहा गया था कि पाकिस्तान भी तो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। इस सोच को बदलने की बहुत जरूरत है। इसीलिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक संस्थान ही नहीं, एक विचारधारा है। हमारे व्यूअर्स नहीं, हमारे बिलीवर्स हैं। और हमें कहना चाहिए कि जो भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से जो भी एसोसिएट करते हैं, ये मानकर चले कि हमारी राष्ट्र विचारधारा राष्ट्रवादी सोच है, और राष्ट्रवादी सोच थी, और आगे जाके राष्ट्रवादी सोच भी बनेगी। कौन सरकार में है कौन सरकार में नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी अपनी फॉलोइंग है,